तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है प्रॉपर एमसीक्यू के साथ। आज हमारा चौथा चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में। ठीक है, तो अच्छी तरीके से बने रहिएगा इस सीरीज के अंदर। पूरे टॉपिक को समझाने के बाद इसी के एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिभाषा परिचय हम समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन। इस अध्याय में हम आदिवासी समाज यानी ट्राइबल सोसाइटी, उनके जीवन, अंग्रेजों के प्रभाव और उनके विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। यानी ये जो चैप्टर है उसके अंदर बेसिकली जो आदिवासी समाज है, उनके जीवन जो है, अंग्रेजों के कारण उनका उन पर क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन से विद्रोह हुए, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। और आदिवासी लोग जंगलों और पहाड़ों में रहते थे और उनका जीवन प्रकृति पर निर्भर था। यानी जो भी आपके आदिवासी लोग थे वो कहाँ रहते थे भाई, जंगलों में रहते थे। और उनका जो भी जीवन था वो पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड था, प्रकृति पर डिपेंड था। ठीक है, अब आता है आपका आदिवासी समाज, ट्राइबल सोसाइटी। आदिवासी समुदाय अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। यानी आदिवासी समुदाय क्या होते थे, अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनकी विशेषताएं कुछ थी, जैसे पहला आपका दिया है कि जंगल और पहाड़ों में निवास, यानी उनका निवास जंगलों और पहाड़ों में होता था। शिकार, फल संग्रह और झूम खेती ये किया करते थे। सामूहिक जीवन, कम्युनिटी लिविंग इनका था। और प्रकृति पूजा, यानी प्रकृति की पूजा करते थे ये। ठीक है, इनकी कुछ विशेषताएं ये हैं। अब आता है झूम खेती भाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। तो झूम खेती में क्या होता है, जंगल साफ करके खेती की जाती थी और कुछ साल बाद जगह बदल दी जाती थी। यानी इसके अंदर क्या होती थी, झूम खेती के अंदर, कि जंगल को साफ किया जाता था, उसमें खेती की जाती थी और कुछ साल तक खेती करने के बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता था। यह आदिवासियों की क्या थी, पारंपरिक खेती थी। झूम खेती कौन सी खेती थी, पारंपरिक खेती थी। अब आता है टर्म दीकू। दीकू कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। आदिवासी लोग बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। यानी जो आदिवासी लोग होते थे, जो भी बाहरी लोग होते थे, उनको क्या बोलते थे, दीकू बोलते थे। और दीकू में कौन कौन से लोग शामिल थे, जो आपके शाहकार शामिल थे, जमींदार, व्यापारी, अंग्रेज अधिकारी, ये सारे लोग दीकू के कैटेगरी में आते थे। और ये लोग आदिवासियों का शोषण, यानी जो भी आपका एक्सप्लोटेशन होता है वो करते थे। ओके, दीगू लोग। अब हमारा आता है अंग्रेजों का प्रभाव। क्या अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा भाई, तो यहाँ पे अंग्रेजों के आने से आदिवासी जीवन में बड़ा बदलाव आया। कुछ प्रमुख बदलाव, जैसे जंगलों पर सरकारी नियंत्रण। यानी जंगलों पर क्या हुआ, सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण हो गया। उसके अकॉर्डिंग जो कर है वो वसूला जाने लगा। पारंपरिक जीवन में बाधा डाली जाने लगी। मजदूरी में जो भी आपके मजदूरी है उनको मजबूर किया गया उन चीजों को करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें उनके अंदर हुई जब अंग्रेज वहां पे आए। तो वन कानून, अब कुछ फॉरेस्ट लॉ भी बनाए गए। अंग्रेजों ने जंगलों पर नियंत्रण के लिए कुछ कानून बनाए, जिसमें कुछ कानून के कुछ आदिवासियों को लकड़ी काटने से रोका गया, शिकार पर रोक लगा दी गई और जंगल में रहने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये कुछ चीजें थी जो कि वन कानून के अंदर उन्होंने अटैच किया उन चीजों को। ठीक है, व्यापारी और साहूकार। आदिवासियों को कर्जे दिया जाता था। यानी जो आदिवासी होते थे उनको कर्ज दिया जाता था व्यापारी और साहूकार के द्वारा। ऊंचा ब्याज लिया जाता था। यानी उनको जो रकम है वो तो दिया जाता था, लेकिन उसके बदले उसका जो ब्याज है काफी ज्यादा लिया जाता था। ठीक है, और कर्ज न चुका जाने पर उनको क्या किया जाता था, उनका जमीन जो है वो छीन लिया जाता था। इससे अधिकारी आदिवासी क्या हो गए, गरीब होते गए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हमारा आता है बिरसा मुंडा और उलगुलान। ओके, तो बिरसा मुंडा सबसे प्रसिद्ध अधिकारी नेता बिरसा मुंडा, और उन्होंने अंग्रेजों और दीकुओं के खिलाफ आंदोलन किया। यानी बिरसा मुंडा जो थे, उन्होंने अंग्रेजों और दो आपके दीकू थे उनके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए। आंदोलन उलगुलान महान विद्रोह था। उद्देश्य इसका था आदिवासी अधिकारियों की रक्षा करना। यानी जो आदिवासी थे उनके अधिकारों का रक्षा करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। अंग्रेजों को हटाना उनका उद्देश्य था और अपने स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज को वापस लाना था। ठीक है, अब यहाँ पे है बिरसा मुंडा का आंदोलन। उन्होंने लोगों को एकजुट किया। यानी बिरसा मुंडा ने क्या किया, जो भी लोग थे आदिवासी लोग, उनको एक जगह इकट्ठा किया, धर्म और सामाजिक सुधार पर जोर दिया और अंग्रेजी शासन का विरोध किया। अंततः अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। यानी बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। अब स्वर्ण युग की कल्पना क्या थी, गोल्डन जो आपका एज था वो क्या था भाई, तो आदिवासी लोग एक ऐसे समय की कल्पना करते थे जब वे स्वतंत्र थे। यानी जब वो अपने जीवन में क्या थे, स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे। जब वो उनका कोई शोषण नहीं होता था, जंगल और जमीन उनके थे। तो यही जो युग था इसे हम लोग क्या बोलते थे, स्वर्ण युग बोला करते थे। ठीक है, आदिवासी विद्रोह। कह रहा है कि अंग्रेजों और दीकुओं के खिलाफ कई विद्रोह हुए। कारण था जमीन छीनना, जमीन छीन गया।
उनसे कर वसूली किया जाने लगा, जंगलों पर उनका नियंत्रण खत्म हुआ और शोषण उनका होने लगा। तो इनके कारण आदिवासी विद्रोह हुआ। अब अध्याय का सार यहाँ पे समझिए। आदिवासी प्रकृति पर निर्भर थे, दीकू उनका शोषण करते थे और अंग्रेजों के वन कानून ने उनके जीवन को प्रभावित किया और बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया और आदिवासी स्वर्ण युग को वापस लाना चाहते थे। कुछ एग्जाम पॉइंट है, जैसे कि दीकू बाहरी शोषक जो लोग होते थे उनको जो आदिवासी होते थे वो दीकू कहते थे। झूम खेती, स्थान बदलकर जो खेती होती थी वो झूम खेती कहलाती थी। वन कानून, अंग्रेजों का नियंत्रण, उलगुलान, बिरसा मुंडा का आंदोलन और स्वर्ण युग, आदिवासियों का स्वतंत्र जीवन। ठीक है, तो चलिए हम अब लोग किस पे, हम लोग एमसीक्यू पे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे मूव करते हैं और उसके प्रॉपर आंसर को मैंने लिखा है जिससे कि आपको कोई परेशानी ना होगी और आप जल्दी तरीके से अपने जो सिलेबस है उनको कवर अप करेंगे। पहला आपका है आदिवासी लोग कहाँ रहते थे, तो आदिवासी लोग जंगलों और पहाड़ों में रहते थे। आदिवासी जीवन किस पर निर्भर था, तो आदिवासी जीवन पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। झूम खेती क्या कहलाता है, जो जगह बदलकर खेती की जाती थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आदिवासी बाहरी लोगों को क्या कहते थे, तो दीकू कहते थे, ऑप्शन नंबर बी। दीकू कौन थे, बाहरी लोग थे। दीकू में कौन शामिल थे, तो दीकू में सभी शामिल थे, साहूकार, व्यापारी, जमींदार, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। आदिवासियों का शोषण कौन करता था, तो आदिवासियों का शोषण कौन करते थे, दीकू करते थे। ठीक है। अंग्रेजों के आने से आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये पे क्या हो गया, जीवन कठिन हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंग्रेजों ने जंगलों पर क्या किया, क्या किया, कब्जा किया। वन कानून किसने बनाया, वन कानून अंग्रेजों ने बनाया। वन कानूनों से क्या हुआ, जंगलों पर नियंत्रण बढ़ा, यानी अंग्रेजों का नियंत्रण क्या हुआ, जंगलों पर बढ़ गया। आदिवासियों को किससे रोका गया, आदिवासियों को सभी चीजों से रोका गया, जैसे खेती करने से, शिकार करने से, लकड़ी काटने से, इन सारी चीजों से रोका गया। साहूकार क्या करते थे, तो साहूकार जो है वो कर्ज लेते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और साहूकार किस प्रकार का ब्याज लेते थे, तो साहूकार अधिक ब्याज लेते थे, ऑप्शन नंबर बी। कर्ज न चुकाने पर क्या होता था, उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध आदिवासी नेता कौन थे, तो प्रसिद्ध आदिवासी नेता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का आंदोलन क्या कहलाया, उलगुलान जो आपका है वो कहलाया, ऑप्शन नंबर बी। उलगुलान का अर्थ क्या है, उलगुलान का अर्थ है महान विद्रोह। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा किसके खिलाफ लड़े, तो बिरसा मुंडा अंग्रेजों और दीकुओं के खिलाफ लड़े। आदिवासी किस प्रकार का जीवन जीते थे, तो आदिवासी किस प्रकार का प्राकृतिक जीवन जीते थे। आदिवासी किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। अंग्रेजों ने आदिवासियों से क्या छीन लिया, अंग्रेजों ने आदिवासियों से जंगल जमीन छीन लिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, जंगल जमीन। आदिवासी क्यों विद्रोह करते थे, आदिवासियों का शोषण हो रहा था इसलिए वो विद्रोह करते थे। आदिवासियों की मुख्य समस्या क्या थी, वो समस्या उनके शोषण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण युग का अर्थ क्या है, स्वतंत्र और सुखी जीवन। ठीक है। आदिवासी स्वर्ण युग क्यों चाहते थे, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए। ठीक है। अंग्रेजों ने आदिवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया, अंग्रेजों ने आदिवासियों के साथ काफी बुरा व्यवहार किया। आदिवासियों का जीवन कैसा था, तो आदिवासियों का जीवन काफी कठिन था। आदिवासी किस पर निर्भर करते थे, तो आदिवासी प्रकृति पर निर्भर करते थे। जंगलों पर नियंत्रण किसका था, तो जंगलों पर नियंत्रण अंग्रेजों का था। ठीक है। आदिवासी किससे परेशान थे, तो आदिवासी आपके शोषण से परेशान थे। बिरसा मुंडा ने क्या किया, तो बिरसा मुंडा ने आंदोलन आंदोलन किया। बिरसा मुंडा का उद्देश्य क्या था, तो बिरसा मुंडा का उद्देश्य था अधिकारों की रक्षा करना। आदिवासी किससे लड़ रहे थे, तो आदिवासी अंग्रेज और दीकू से लड़ रहे थे। आदिवासी समाज कैसा था, तो आदिवासी समाज सामुदायिक सामूहिक था। ठीक है, ग्रुप में काम करता था। ठीक है। झूम खेती कहाँ होती थी, झूम खेती जंगलों में होती थी। अंग्रेजों ने क्या लागू किया, अंग्रेजों ने वन कानून लागू किया। आदिवासियों की भूमि किसने छीन ली, आदिवासी की भूमि अंग्रेजों ने छीन ली। आदिवासी क्यों गरीब हुए, उनका शोषण हुआ इसलिए वो गरीब हुए। आदिवासी किस जीवन की कल्पना करते थे, स्वर्ण युग की कल्पना करते थे। दीकू का व्यवहार कैसा था, दीकू का व्यवहार जो था वो शोषणकारी था। आदिवासी किससे कर्ज लेते थे, तो आदिवासी आपके साहूकार से कर्ज लेते थे। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य लाभ था। ठीक है, लाभ कमाना। आदिवासी विद्रोह का कारण क्या था, शोषण। बिरसा मुंडा को क्या हुआ, बिरसा मुंडा गिरफ्तार हुए। आदिवासी जीवन में क्या बदलाव आया, क्या आया, बिल्कुल कठिनाई आई भाई। आदिवासी किससे जुड़े थे, तो आदिवासी आपके प्रकृति से जुड़े थे। अंग्रेजों ने क्या छीन लिया, अंग्रेजों ने जंगल छीन लिया। आदिवासी किससे लड़ते थे, अंग्रेजों से। और यह अध्याय किस बारे में था, यह अध्याय आपके आदिवासी जीवन के बारे में था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके प्रॉपर नोट्स के साथ साथ एमसीक्यू कंप्लीट किया। बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।